आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग आज इस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म तो यस पी ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म। किसके इक्वल है? सम ऑफ क्यू टर्म के इक्वल है। तो क्या करना है? बताना है कि सम ऑफ एस पी इक्वल टू 0, एस प्लस पी इक्वल टू 0 अपने एक प्रूव करना है हमको। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ पर। तो क्या दिया हुआ है? गिवन है कि एस पी सम ऑफ पी टर्म इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म। तो प्रूव करना है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि एस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, शुरू करते हैं। एस एन का फार्मूला लगाते हैं। एस एन इक्वल टू एन डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, तो यहाँ पर एन का वैल्यू क्या है? p है। तो एस p इक्वल टू p अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस p माइनस 1 डी। ओके, ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी दूसरा लेते हैं। इफ़ एन इक्वल टू क्यू, तो एन का वैल्यू क्यू लिया, तो यस क्यू इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस क्यू माइनस 1 डी। ठीक है, ये अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोला है कि यस पी इज इक्वल टू द यस क्यू। यस पी जो है यस क्यू के इक्वल है। तो यस पी में आएगा p अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस p माइनस 1 डी ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर आएगा q अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस q माइनस 1 और ये d। ठीक है, तो ये जो है इस 2 से ये 2 कट गया, तो क्या बचेगा? देखो, बचेगा यहाँ पर p ब्रैकेट में 2a प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, pd माइनस d, और यहाँ पर q 2a प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, qd माइनस d। ओके, अब इस p का जो है बाहर दिया हुआ है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2ap प्लस p स्क्वायर d माइनस pd इक्वल टू 2aq प्लस q स्क्वायर d माइनस qd। अब ये पूरे को इस साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ पर ये आएगा 2ap माइनस 2aq प्लस p स्क्वायर d माइनस q स्क्वायर d माइनस pd माइनस प्लस qd इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पेयर करेंगे और जोड़ी बनाएंगे। यहाँ पर है पेयर, यहाँ पर है पेयर, यहाँ पे पेयर। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे, 2a कॉमन लिया, तो यहाँ पर ब्रैकेट में आया p माइनस q। यहाँ पर d कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में आया d, पीछे लेता हूँ मैं कॉमन, d कॉमन लिया, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। यहाँ पर d कॉमन लिया, तो माइनस d कॉमन लिया, तो यहाँ पर आया p माइनस q इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये दिख रहा है, सेम है। तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय p माइनस q ऑन बोथ साइड। तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2a, एक कट गया, यहाँ प्लस d और ब्रैकेट में p प्लस q माइनस d इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा
ये कट जाएगा, इसमें p माइनस क्यू कट जाएगा, इसमें ये कट जाएगा और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2a और यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर d कॉमन है, तो d कॉमन लेंगे, d कॉमन लिया तो यहाँ बचा p प्लस क्यू और यहाँ पे -1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको नंबर डाल देते हैं 1। अब चलते हैं, क्या बोला है, एस एन का फार्मूला फिर से लगाते हैं। एस एन इक्वल टू एन डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन का वैल्यू यहाँ पर क्या है, p प्लस क्यू। तो यस p प्लस क्यू इक्वल टू p प्लस क्यू डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे हमें दिखेगा, यहाँ पर टू ए प्लस ब्रैकेट में p प्लस क्यू माइनस 1 डी और यहाँ पे भी देखेंगे तो दोनों सेम है। तो इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पे हम इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, 0। यस p प्लस क्यू इक्वल टू p प्लस क्यू डिवाइड बाय 2 इंटू 0। तो यस p प्लस क्यू इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0। तो इस तरह से बोल सकते हैं हम, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ यम टाइम ऑफ द यम टर्म, कौन सा टर्म, यम टर्म में यम से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल होगा, एन टाइम ऑफ यंथ टर्म। तो बताना है कि यम प्लस एन टर्म का वैल्यू जो है 0 है। ठीक है, ऊपर जो क्वेश्चन हमने किया था उसी से मिलता जुलता है थोड़ा सा। तो यहाँ पर पहले क्या दिया है, यम इंटू टी एम इक्वल टू एन इंटू टी एन, ये दिया हुआ है, गिवन। ओके, टू प्रूव क्या करना है, टी एम प्लस एन इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले का यूज़ करना है, एफ एम इक्वल ए एन इक्वल टू एम। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा टी एम इक्वल टू ए प्लस एम माइनस 1 डी, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, टी एम इक्वल टू ए प्लस एम डी माइनस डी। सेम ऐसे टी एन का भी हो जाएगा, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन डी माइनस डी। यहाँ पर हमने इसका निकाला फिर इसका निकाला। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या देख, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोला है, एम इंटू टी एम इक्वल टू एन इंटू टी एन। तो एम इंटू टी एम क्या है, ये है ए प्लस एम डी माइनस डी इक्वल टू एन इंटू ए प्लस एन डी माइनस डी। मल्टीप्लाई करेंगे एम का, ये हो जाएगा एम ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी, फिर ये एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। ये पूरे को इस साइड लेके जाएंगे, एम ए माइनस एन ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी माइनस एम डी प्लस एन डी इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर इसमें कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर कॉमन आएगा ए, ब्रैकेट में आया एम माइनस एन, यहाँ पर डी कॉमन लिया, ब्रैकेट में आया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहाँ पर डी कॉमन लिया, यहाँ पर आया एम माइनस एन इक्वल टू 0। तो एम माइनस एन से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बाय एम माइनस एन, इससे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर
ए आ जाएगा, यहाँ पे डी ब्रैकेट में एम प्लस एन और यहाँ पर डी इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर ए और यहाँ पे डी कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा एम प्लस एन माइनस 1 और ए डी इक्वल टू 0। ओके, तो ये आ गया। और यहाँ पे हमको क्या लेना है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। फिर से फार्मूला लिखा। अब यहाँ पे एम का वैल्यू, एन का वैल्यू है एम प्लस एन, तो टी एम प्लस एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में यहाँ पर एम प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा, तो हम इसकी जगह पे इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 नंबर डाल दिया, यहाँ लिख दिया फ्रॉम 1 एंड 2। ओके, तो ये आ जाएगा टी एम प्लस एन इक्वल टू 0 और ये लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ओके, इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्टिविटी है 1000 रुपीज़ इज इन्वेस्टेड at a 10% simple interest. Check the end of every year the total interest in NAP, जो इंटरेस्ट हो AP में है। This is an AP, then find the interest amount after 20 year। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट PNR डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, P का वैल्यू 1000, N का वैल्यू 10, R का वैल्यू एन का वैल्यू, आर का वैल्यू 10, एन का वैल्यू 1। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, बचा यहाँ पर 100। यहाँ पर भी आएंगे, ये 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ पे आ गया 200। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा पहला ब्रैकेट में 1000, दूसरे में 10, तीसरे में 3। ओके, फिर नीचे आते हैं, यहाँ पर क्या बोला है कि ऐसे फोर्थ ईयर के लिए 400, फिफ्थ ईयर के लिए 500, सिक्स ईयर के लिए 600। ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ पर डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पर जो है कि हमने देखा होगा कि 100 आया, फिर 200 आया, फिर 300 आया, फिर 400 आया, तो डिफरेंस कितने का है, 100 का है। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू भी 100 है। ओके, अभी सॉल्व करेंगे। अमाउंट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए का वैल्यू है 100 और 20 माइनस 1, यहाँ पर भी ये 100। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 100 प्लस 1900 और ये आ गया क्या, 2000। यहाँ पर आ जाएगा 2000। ठीक है, इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे।